दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th की एनसीईआरटी से हु विल बी निंगथो। ठीक है बच्चों, तो इसका सबसे पहले थॉट पढ़ते हैं। अ किंग इज़ कॉल्ड अ निंगथो एंड अ क्वीन इज़ कॉल्ड अ लीमा इन मणिपुरी। तो कहा है जो राजा है उसको लिंगथो कहते हैं और जो रानी है उसको लेमा कहते हैं। कहाँ पर? मणिपुरी भाषा में। दिस इज़ अ स्टोरी फ्रॉम मणिपुर अबाउट वट क्वालिटीज़ मेक अ गुड रूलर। तो कहा है कि ये जो स्टोरी है वो मणिपुर की है और किसके बारे में? ये इस बारे में कि एक अच्छा रूलर के गुण क्या क्या होने चाहिए, उसके बारे में ये कहानी है। तो इस स्टोरी को शुरू करते हैं। सो रीड एंड एन्जॉय। ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग एगो इन द लैंड ऑफ कैंगलेपिक इन मणिपुर। तो कहा बहुत बहुत समय पहले की बात है। एक जगह है जो कांगलेपिक है, जो कहाँ पर है? मणिपुर में। देयर लिव्ड अ लिंगथो एंड अ लीमा। दे वर लव्ड डियरली बाय द पीपल। और वहाँ पर कौन रहते थे उस कांगलेपिक में? लिंगथो और लीमा, जो जिसका मतलब क्या है, राजा और रानी रहते थे, जो कि अपने लोगों की द्वारा बहुत ज़्यादा प्यार किए जाते थे। मतलब कि जो वहाँ के लोग थे कांगलेपिक के, वो राजा और रानी को बहुत प्यार करते थे। द लिंगथो एंड लीमा ऑन देयर पार्ट नेवर स्टॉप थिंकिंग अबाउट देयर मियाम देयर पीपल। अवर मियाम शुड बी हैप्पी दे सेड। और जो लिंगथो और लीमा थे वो भी अपनी तरफ से हमेशा अपने लोगों के बारे में ही सोचते थे। मियाँ मतलब होता है उनके लोग या लोग, उनके बारे में सोचते थे। द पीपल वर नॉट द ओनली वंस हु लव्ड देयर लिंगथो एंड लीमा। और यहाँ पर सिर्फ लोग ही नहीं राजा और रानी को पसंद करते, लिंगथो और लीमा को पसंद करते थे, बल्कि द बर्ड्स एंड एनिमल्स टू लव्ड देम। बल्कि जो पक्षी और जो जानवर थे वो भी उन्हें बहुत पसंद करते थे। द लिंगथो एंड लीमा ऑलवेज सेड एवरीबडी इन कांगलेपिक शुड लिव इन पीस। और फिर जो राजा और रानी थे वो हमेशा क्या बोलते थे कि कांगलेपिक के जितने भी लोग हैं, नॉट ओनली द पीपल बट द अदर्स एनिमल्स एंड ट्रीज। तो कहा है कि जो लिंगथो और लीमा है वो ये कहते थे कि कांगलेपिक के जितने भी लोग हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, वो सभी शांति से रहना चाहिए। देयर बिलव्ड किंग एंड क्वीन हैड 3 सन्स, सनाजोबा, सनायमा एंड सनातोम्बा। और जो रानी और राजा थे उनके 3 बेटे थे, जिसमें से सबसे बड़े वाले का नाम क्या था? सनाजोबा। बीच वाले का नाम था सनायमा। और जो सबसे छोटा वाला और जो लड़का था उसका नाम था सनातोम्बा। 12 years लेटर अ डॉटर वॉज बोर्न, शी वॉज नेम्ड सनातोम्बी। और उसके 12 साल बाद उन्हें एक लड़की उनके उनके घर में एक लड़की का जन्म हुआ, जिसका नाम क्या रखा? सनातोम्बी। शी वॉज अ लवली चाइल्ड, सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल इनसाइड, शी वॉज लव्ड बाय वन एंड ऑल। और वो जो थी वो काफ़ी कोमल थी और ब्यूटीफुल इनसाइड, मतलब कि अंदर से काफ़ी अच्छे दिल की थी, अच्छे मन की थी और किसी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचती थी, ऐसी वो लड़की थी और उसको सभी लोग प्यार करते थे। द ईयर्स वेंट बाय एंड द चिल्ड्रन ग्रू अप वेल। और कुछ साल बीत गए और जो बच्ची थी वो बड़ी हो गई थोड़ी सी। एंड देन वन डे द निंगथो कॉल्ड ऑल हिज मिनिस्टर्स एंड सेड इट इज़ नाउ टाइम टू डिसाइड द टुंगी निंगथो द फ्यूचर किंग। और फिर एक दिन अचानक से जो राजा था, निंगथो था, उसने क्या कहा? अपने मिनिस्टर्स को बुलाया, मतलब मंत्री को बुलाया और कहा इट इज़ नाउ टाइम टू डिसाइड द टुंगी निंगथो द फ्यूचर किंग। कहा कि अब समय आ गया कि हम अपने टुंगी निंगथो, यानी कि क्या होता है, भविष्य का जो राजा है, फ्यूचर किंग, उसको डिसाइड करें कि कौन बनेगा हमारा फ्यूचर किंग। द मिनिस्टर्स वर शॉक्ड बट ओ लिंगथो व्हाट इज़ देयर टू डिसाइड? सनाजोबा योर एल्डेस्ट सन विल बी योर फ्यूचर किंग, विल बी अवर फ्यूचर किंग। तो मंत्रियों ने क्या कहा कि राजा, इसमें सोचने की बात क्या है, इसमें डिसाइड करने की क्या बात है? सनाजोबा जो कि तुम्हारा सबसे बड़ा बेटा है, एल्डेस्ट सन है, वही तो हमारा फ्यूचर किंग बनेगा, ऐसा उन मंत्रियों ने कहा। वेल द लिंगथो रिप्लाइड डेट्स हाउ इट हैपन इन द ओल्ड डेज। तो उसने क्या कहा राजा ने कि हाँ, ये पहले के समय होता था। द एल्डेस्ट सन ऑलवेज बिकेम द किंग। क्या होता था कि जो सबसे बड़ा बेटा है वही किंग बनेगा, बट टाइम्स हैव चेंज, लेकिन अब समय बदल गया है। सो लेट अस सेलेक्ट अ किंग हु इज़ मोस्ट वर्थी ऑफ बिकमिंग अ किंग। तो इन्होंने कहा कि अब हम देखेंगे कि गद्दी के लायक कौन है, राजा बनने के लायक कौन है, वो हम डिसाइड करेंगे। जैसे बाहुबली में नहीं डिसाइड हुआ था
कि कौन राजा बनेगा और कौन सेनापति, वैसी। हु विल हैव अ कॉन्टेस्ट टू सेलेक्ट द फ्यूचर किंग, द लेमा सेड। तो जो लेमा है, जो रानी है, उसने क्या कहा, हम एक प्रतियोगिता रखेंगे जो कि बताएगा हमें कि हमारा फ्यूचर किंग कौन है, मतलब जो उस प्रतियोगिता में जीत जाएगा वो हमारा फ्यूचर किंग बन जाएगा। एंड सो इन द लैंड ऑफ कांगले पिक देयर वॉज अ कॉन्टेस्ट। तो उसके बाद जो कांगले पिक था वहाँ पर क्या हुआ, एक प्रतियोगिता हुई, किसकी, अ हॉर्स रेस, एक हॉर्स रेस हुई। हुएवर रीच द खंगनोंग द बनियन ट्री फर्स्ट वुड बी डिक्लेयर्ड टुंगी निंगथो। तो क्या है, उनमें से जो भी सबसे पहले खंगनोंग यानी कि बनियन ट्री, बरगद का जो पेड़ है, उसे क्या बोलते हैं इनकी भाषा में, खंगनोंग, उसको जो सबसे पहले पहुँचेगा उस पर, वही हमारा बनेगा फ्यूचर का राजा। बट देन अ स्ट्रेंज थिंग हैपन, सनाजोबा, सनायेमा एंड सनातोम्बा ऑल थ्री ऑफ देम फिनिश द रेस टुगेदर। लेकिन फिर एक अचानक से अजीब सी चीज़ हुई। क्या चीज़ हुई कि सनाजोबा, सनायामा और सनातोम्बा तीनों के तीनों ने रेस फिनिश कर दी, ठीक है। और दे वर एक्सपर्ट राइडर्स, क्योंकि वो एक अच्छे राइडर्स थे। एंड ऑल थ्री रीच द फिनिश लाइन एट द सेम टाइम। लेकिन जो अजीब सी बात थी वो क्या हुई कि तीनों के तीनों एक ही समय पर पहुंच गए और वो जो फिनिश लाइन थी उसको एक साथ क्रॉस कर लिया, मतलब तीनों के तीनों विजेता हो गए। देयर वॉज ग्रेट एक्साइटमेंट, लुक एट दैम, द पीपल शाउटेड, शगोल थोबा नूपा सच फाइन हॉर्समैन। तो जो लोग थे वो काफ़ी एक्साइट हो गए देख के। उन्होंने कहा कि देखो उन्हें, वो कितने अच्छे घुड़सवार हैं, हॉर्समैन, ठीक है। तो ये इन्होंने किस भाषा में कहा था, शगोल थोबा नूपा, जिसका मतलब है फाइन हॉर्समैन। बट वन क्वेश्चन रिमेंड, हु विड बी द तुंगी निंगथो। लेकिन अभी भी क्वेश्चन रह गया था, सवाल रह गया था कि भाई राजा कौन बनेगा, है ना। द निंगथो एंड लीमा टर्न टू देयर सन्स। उसके बाद जो राजा और रानी थे वो अपने बेटों की तरफ मुड़े। द निंगथो सेड, सनाजोबा, सनायमा एंड सनातोम्बा, यू हैव प्रूव्ड दैट यू आर फाइन हॉर्समैन। तो उन्होंने कहा कि तुमने ये साबित कर दिया कि तुम तीनों एक अच्छे घुड़सवार हो। डू समथिंग डिफरेंट ईच वन ऑफ यू। तो उन्होंने कहा कि कुछ अलग करके दिखाओ तुम तीनों में से हर कोई, सो दैट वी कैन डिसाइड हु विल बी टुंगी निंगथो। तो हम ये डिसाइड कर पाए, हम ये पता लगा पाए कि कौन हमारा फ्यूचर का राजा बनेगा। सडनली सनाजोबा माउंटेड हीज हॉर्स एंड हैड हीज स्पेयर स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम। तो उसने क्या किया भाई, सनाजोबा जो सबसे बड़ा वाला बेटा था, उसने अपने घोड़े पर चढ़ा और उसने अपने सामने अपना एक भाला पकड़ लिया। स्पेयर मतलब भाला होता है, कोई नुकीली चीज़ सी होती है वो। ही लुक्ड अराउंड, देयर वॉज अ हश अमॉन्ग पीपल। और उसके बाद उसने आसपास देखा और जो वहाँ के लोग थे उनमें एक शांति सी हो रखी थी। वट इज़ सनाजोबा द एल्डर सन गोइंग टू डू, दे थॉट टू देमसेल्फ। और वो लोग सोच रहे थे कि सनाजोबा क्या करने के लिए सोच रहा है, वो करना क्या चाहता है। सनाजोबा देन लुक्ड एट द ह्यूज खंगनोंग स्टैंडिंग मैजेस्टिकली इन द डिस्टेंस। और उसके बाद जो सनाजोबा था उसने देखा कि एक बड़ा सा पेड़, बरगद का पेड़, खंगनोंग, वो है कुछ दूरी पर। ही पियर्स द ट्री एंड जम्प्ड हिज हॉर्स राइट थ्रू इट। और उसके बाद उसने जो अपना भाला था उससे उस पेड़ को काट दिया या टुकड़े कर दिया, कुछ ऐसी। और उसके बाद उस पर से जंप लगा दिया उस पेड़ पर से अपने घोड़े के साथ। ब्रावो ब्रावो द पीपल शाउटेड, थोरो थोरो, एंड देन दे फेल साइलेंट। उसके बाद लोग बोले कि मतलब उसको बहादुर बहादुर करने लगे, ठीक है, कि कितना बहादुर है, कितना कितना बहादुर है, जिसका मतलब अपनी भाषा में, उनकी भाषा में क्या है, मणिपुरी में थोरो थोरो। और उसके बाद सब शांत हो गए। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द सेकेंड सन, सनायमा। बट वुड ही डू। अब किसकी बारी थी, अब सेकेंड सन की बारी थी, जिसका नाम था सनायमा। अब वो क्या करेगा, सनायमा टू लुक्ड एट द खंगनोंग एज ही माउंटेड हिज हॉर्स। उसके बाद उसने भी क्या किया, उस पेड़ को देखा, उस बनियान ट्री को, खंगनोंग को देखा और अपने घोड़े पर चढ़ गया। देन ही टू रोड टूवर्ड्स द ट्री हार्डर एंड हार्डर। उसके बाद वो भी बहुत तेज़ी से उस पेड़ की तरफ बढ़ गया। द पीपल वॉच्ड इन साइलेंस। और जो लोग थे वो बड़ी शांति से देखते रहे। अफ्रेड इवन टू ब्रीथ, इतनी गंभीरता से देख रहे थे कि वो सांस लेने में भी घबरा रहे थे। व्हेन ही वॉज रियली क्लोज ही अर्ज्ड हिज हॉर्स टू जंप। और उसके बाद जब वो काफ़ी पास पहुंच गया उस पेड़ के, तो उसने अपने घोड़े से जंप करने का कहा। हायर एंड हायर द हॉर्स राइज अंटिल हॉर्स एंड राइडर जम्प्ड क्लियर ओवर द ह्यूज ट्री। उसके बाद वो काफ़ी ऊंचा
उन्होंने छलांग मारी इतनी ऊंची छलांग कि वो उस पेड़ को पार कर गए काफ़ी लंबी ऊंचाई से। एंड लैंडेड ऑन द अदर साइड इन अ वंडरफुल मोशन, और उसके बाद बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर लैंड करके दूसरी तरफ उस पेड़ के। द पीपल ब्रीथ्ड इन रिलीफ एंड सेड इन यूनिसन फाजे फाजे वंडरफुल वंडरफुल। उसके बाद जो लोग थे उन्होंने सांस ली, शांति की सांस ली। उसके बाद सबने एक सुर में क्या बोला, फाजे फाजे। यूनिसन का मतलब एक सुर में, जब सब लोग एक साथ बोलते हैं। तो उन लोगों ने कहा फाजे फाजे, जिसका मतलब क्या होता है, वंडरफुल वंडरफुल, मतलब कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एंड नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द यंगेस्ट सन सनातोम्बा, और अब किसकी बारी थी, अब बारी थी सबसे छोटे जो बेटा था उसकी, सनातोम्बा। ही टू रोड हीज हॉर्स टूवर्ड्स द खांगनांग एंड बिफोर एनीबडी न्यू वट वॉज हैपनिंग अप्रोचेड इट। और उसके बाद वो भी उस पेड़ की तरफ, खांगनांग की तरफ बढ़ गया अपने घोड़े के साथ। और इससे पहले कि कोई जान पाता कि क्या हो रहा है, उसने क्या किया, उस पेड़ को उखाड़ दिया। ट्रियम्फेंटली ही कैरिड द ट्री टू द निंगथो एंड लीमा एंड लेड इट एट देयर फीट। और उसके बाद उसने क्या किया, उस पेड़ को उखाड़ कर राजा और रानी के कदमों में रख दिया। शाउट्स ऑफ थोरो थोरो फेजे फेजे फिल्ड द माउंटेन्स। और उसके बाद एक गूंज उठी पूरे पहाड़ों के अंदर। कैसी, थोरो थोरो और फेजे फेजे। थोरो थोरो का मतलब क्या था, ब्रावो ब्रावो, मतलब कि क्या, वो बहादुर बहादुर करते हुए। और फेजे फेजे का मतलब होता है तारीफ़ करते हुए, क्या बात है क्या बात है, कितनी अच्छी चीज़ कर दी। द पीपल ग्रू रेस्टलेस। उसके जो लोग थे अब वो थोड़े चिंतित हो गए थे। वाई वर द निंगथो एंड द लीमा टेकिंग सो लॉन्ग टू मेक द अनाउंसमेंट। वो सोच रहे थे कि अब जो राजा और रानी है वो इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं अनाउंसमेंट करने के लिए कि हमारा फ्यूचर किंग कौन होगा। दे क्रेन देयर नेक्स टू सी वट वॉज हैपनिंग। उसके बाद उन्होंने अपनी गर्दन थोड़ी ऊपर की और आगे की, ये सुनने के लिए या ये जानने के लिए कि यहाँ चल क्या रहा है। द लिंगथो एंड लीमा वर वॉचिंग सनातोम्बी देयर 5-year-old डॉटर। उसके बाद जो राजा और रानी थे वो अपनी जो 5 साल की बेटी थी उसकी तरफ देखने लगी, जिसका नाम था सनातोम्बी। शी लुक्ड सैड एंड लोनली। और वो काफ़ी अकेली और काफ़ी दुखी लग रही थी। शी स्टेड एट द खांगनांग विच ले डेड बाय द थ्रोन। उसने उस पेड़ की तरफ देखा, जो बनियान ट्री था खांगनांग, उसकी तरफ देखा, जो कि मरा पड़ा था किसकी वजह से, उस सिंहासन के चक्कर में। बर्ड्स फ्लैप्ड वॉलिडली अराउंड। और जो चिड़िया थी वो काफ़ी परेशान होकर अगल बगल घूम रही थी। सर्चिंग फॉर देयर होम्स इन द ट्री। और वो पेड़ों में अपना घर ढूंढ रही थी, क्योंकि चिड़िया कहाँ रहती है, पेड़ों में रहती हैं। और वो इतना बड़ा पेड़ जो होता बरगद का, उन्होंने वो काट दिया। सनातोम्बी वॉक्ड अप टू द खांगनांग एंड विस्पर्ड। तो जो सनातोम्बी थी वो उस पेड़ के पास गई और उसने फुसफुसाया। विस्पर्ड मतलब फुसफुसाना। द खांगनांग इज़ डेड, इट वॉज हर्ट बाय द स्पीयर एंड नाउ इट इज़ डेड। बोलते हैं कि जो खांगनांग है वो अब मर चुका है, ये एक स्पीयर की वजह से हर्ट हुआ और अब वो मर गया। द पीपल वर ऑल अटेंशन। द निंगथो स्टूड अप, ही लुक्ड एट द 3 बॉयज़, ही लुक्ड एट द लिटिल गर्ल। उसके बाद जो लोग थे जितने भी, वो सारे सावधान हो गए। और जो राजा था, जो निंगथो था, वो उसने अपने तीनों बेटों को देखा, उसके बाद में अपनी जो छोटी सी बेटी थी उसको देखा। ही टर्न टू द पीपल। और उसके बाद वो अपने लोगों की तरफ मुड़ गया। ही इफ़ एनीबडी इज़ वर्थी ऑफ बिकमिंग द रूलर ही सेड इट इज़ द लिटिल सनातोम्बी। तो उसने क्या किया, अगर कोई जो है राजा बनने के लायक है, शासक बनने के लायक है यहाँ का, तो वो सिर्फ कौन है, सनातोम्बी, वो छोटी सी लड़की। इट वॉज शी। तो यहाँ पे पेड़ मरा है और ये जो सनातोम्बी है दिख रही है, ये निंगथो और ये लीमा। यहाँ पे 2 पक्षी भी दिखाए हैं। हाँ, तो उसने, राजा ने क्या कहा, उसने क्या कहा था, सनातोम्बी ने, टोल्ड अस टू लुक एट द सोल ऑफ द खांगनांग। उसने कहा कि उसने बताया हमें खांगनांग की सोल की तरफ, मतलब आत्मा की तरफ देखने के लिए, कि वो अब नहीं रहा। सनातोम्बी फील्स द पेन ऑफ अदर्स। और सनातोम्बी दूसरों का दर्द महसूस कर सकती है। शी फील्स द पेन ऑफ द पीपल, द एनिमल्स, द बर्ड्स, द ट्रीज। वो जो है वो लोगों का दर्द महसूस कर सकती है, वो जानवरों का दर्द महसूस कर सकती है, वो पंछियों का, और वो पेड़ों का दर्द महसूस कर सकती है ना। और जो दूसरों का दर्द महसूस करे वही व्यक्ति काफ़ी अच्छा हो सकता है किसी शासन के लिए, है ना। तो उन्होंने पहले भी तो कहा था कि हमारे जो राज्य है उसके अंदर हम सबकी केयर करते हैं, चाहे वो पेड़ हो, पक्षी हो, पंछी हो या कोई जानवर हो। लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने पेड़ को काट दिया, जो उसके जो बेटे थे उन्होंने केयर नहीं की ना पेड़ की।
आई डिक्लेयर सनातोम्बी द फ्यूचर लेमा ऑफ किंग लेकपेक। तो जो सनातोम्बी है उसको क्या बोलते हैं कि वो फ्यूचर क्वीन बनेगी। लेमा मतलब क्वीन, ऐसा वो राजा बोलता है। अ साइलेंस फैल, उसके बाद शांति से फैल गई। एवरीवन टर्न टू लुक एट द लिटिल गर्ल देयर फ्यूचर क्वीन। उसके बाद सभी मुड़कर उस लड़की को देखने लगे जो कि उनकी फ्यूचर की क्वीन थी। देयर शी स्टूड ऑल ऑफ 5 लाइक अ स्मॉल खंगनंग विद बर्ड्स फ्लाइंग ऑल अराउंड। उसके बाद वो वहाँ खड़े थे एक जैसे कि एक छोटी सी जो खंगनंग पेड़ है उसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे 4 है ना, ये चारों के ये 5 लोग हैं जो इन्हीं की बताया 5। तो ये ऐसे ऐसे इसके आसपास भटके ऐसे कि ये छोटे से खंगनंग पेड़ हो। विद बर्ड्स फ्लाइंग ऑल अराउंड हर, और जो पंछी थे वो उसके आसपास घूमने लगे। दे सेट ऑन हर शोल्डर्स ऑन हर हेड। उसके बाद कुछ उसके कंधों पर बैठने लगे, कुछ उसके सर पर बैठने लगे पंछी। शी हेल्ड आउट हर हैंड्स फुल ऑफ ग्रेन। उसके बाद उसने अपने हाथों को बाहर निकाला जो किससे, अनाज से भरा हुआ था। एंड द बर्ड्स फ्लैप्ड अबाउट हर पैकिंग एट द फूड। और जो लोग थे वो अपने खाने की तरफ चोंच मारने लगे। अलीमा इज़ वन हु डजेंट हर्ट एनीबडी इन द किंगडम। और फिर क्या कहा कि क्वीन वही हो सकती है जो कभी किसी को दुख ना पहुंचाए अपने राज्य में। तो बड़ी मज़ेदार स्टोरी थी ये। अब करते हैं, आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी मेहनत बेकार मत जाने दीजिएगा। ठीक है, तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस स्टोरी को जान सके। थैंक यू। और इस जो स्टोरी थी उसका राइटर कौन थी, इंदिरा मुखर्जी। तो इस ब्यूटीफुल सी पिक के साथ ख़त्म करते हैं इस स्टोरी को। बाय बाय, टाटा।